हेलो एवरीवन। बेटा हम आज नाइन्थ सी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है, हम लोगों को बेटा फैमिली ऑफ कर्व्स दे दिया करेंगे सम के अंदर, और हमसे बोलेंगे कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, यानी हम उसका फॉर्मेट बनाएंगे उस कर्व से। जो फैमिली ऑफ कर्व्स हम लोग को दे रखा होगा उसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंशिएट करने के बाद उस कर्व को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं बेटा क्या कुछ है इसके अंदर। तो देखो, लेट अस कंसीडर द फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस विच पास थ्रू द ओरिजिन। वी रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ द कर्व बाय द इक्वेशन। बेटा हम लोगों ने क्या करा, एक y इज इक्वल टू एम एक्स, एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, सभी स्ट्रेट लाइन्स की फैमिली हम लोगों ने ले ली है, और उस वो किस में से पास कर रही है, ओरिजिन में से, 0 0 में से। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m वी ऑब्टेन मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है, हम क्या करेंगे कि फैमिली का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें हमारे पास क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, अगर जैसे जैसे हमारे पास m चेंज होता जाएगा तो जो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है बेटा, उसकी जो उसका जो फिगर होएगा बेटा, वो स्ट्रेट लाइन का वो चेंज होता जाएगा। ठीक है कि नहीं है। टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन सो एज टू रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व वी डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड हमें क्या मिलेगा, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम। ठीक है बेटा, यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू आने के बाद हम जो हमारे पास एम की वैल्यू वो वापस वन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए होते रिक्वायर्ड, वो आ जाएगी। कहने का मतलब ये है बेटा, हमें फैमिली ऑफ कर्व्स दे देंगे, फैमिली ऑफ कर्व्स देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारा कांस्टेंट होता है उसकी हम लोग वैल्यू निकालेंगे, और उस वैल्यू को हम लोग जो फैमिली ऑफ कर्व्स उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बेटा, और हाँ एक बात का ध्यान रखेंगे, इसके अंदर जितने हमारे पास बेटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे हम उस कर्व को उतनी बार ही डिफरेंशिएट करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो ज़रा, ये हमारे पास एक कर्व है जिसके अंदर क्या है, हमारे पास x है, y है और एक कांस्टेंट है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी, ठीक है कि नहीं है, जो a की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करेंगे, और उसको हम किस में लिखेंगे, x y और y डैश में। ऐसे ही हम लोगों ने करा, क्या था हमारे पास, हम लोगों के पास था m था इसमें कांस्टेंट, यानी ये क्या बन गया था, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा एम इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये बना था हमारे पास। तो इसको जब हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या बना, एक्स कोमा वाई डैश कोमा एम, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई इसके बाद। ठीक है, इक्वेशन बनने के बाद फिर जो एम की वैल्यू थी वो हमने किस में पुट करी, वन में पुट करी, तो हमारे पास क्या बना, कैपिटल एफ एक्स कोमा वाई डैश इज इक्वल टू 0। समझ गए ना बात को। तो क्या हुआ, हमारे पास कर्व दे रखी थी, डिफरेंशिएट करा, ए की वैल्यू निकाली, इसमें पुट करी तो हमारे पास किस में आ गया, एक्स वाई और वाई डैश में हमारे पास बन गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास दो आ गए हमारे पास बेटा कॉन्स्टेंट, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, हमने क्या करा, एक बार डिफरेंशिएट करा, इक्वेशन बनेगी, दूसरी बार डिफरेंशिएट करा, ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे, वन में पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास फिर से क्या बन जाएगा, एक्स वाई डैश कोमा वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर हमारे पास n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे तो उसको हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, और उन सभी की वैल्यूज़ निकाल के वन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। बस इस एक्सरसाइज में जस्ट यही देखना है कि हम लोग पहले, हमें फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखी होगी, फैमिली ऑफ कर्व्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उसके हम लोग जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, वन के अंदर, और फिर हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी बस। देखो बेटा, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमसे पूछा गया है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू एम एक्स वेयर m इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये हम पहले अभी कर चुके हैं इसके बारे में। या फिर इसी स्टेटमेंट को दे देता है वो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखो, जो लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होती है वो क्या होती है हमारे पास, y इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स। कहने का मतलब है
वैसे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है कि नहीं है, पर हमें क्या दिया है कि पास किस में से कर रही है, ओरिजिन में से, इस वजह से हमारे पास प्लस सी हम नहीं लेते क्योंकि वो तो हमारे पास कांस्टेंट होता है। हमारे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स को 0 भरेंगे y को 0 भरेंगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो अब फिर से वही बात, हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स है, ये क्या है हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स है, किस में से पास करती है, ओरिजिन में से पास करती है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही कांस्टेंट है ना आर्बिट्रेरी m, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो ये कितना का dy इज इक्वल टू m आ गया, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है कि dy बाई dx, वो हमने 1 में पुट करी, 2 की वैल्यू हमने 1 में पुट करी, तो हमारे पास क्या बना, y इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स, इसको हमने ठीक करके लिख दिया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, सीधी सी बात है, ठीक है कि नहीं है बेटा। तो ये इजी काम है। तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। क्या दिया होगा हम लोग को, फैमिली ऑफ कर्व्स किस टाइप की दी होगी, देखो y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट। अब देखो हमारे पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करने की करेंगे, ठीक है। तो देखो ज़रा, द गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या कि y इज इक्वल टू ए कोस टू एक्स प्लस बी साइन टू एक्स, डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का इसका डेरिवेटिव निकला है, इसका डेरिवेटिव कितना है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए कोस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो ए तो हमारे पास कांस्टेंट है, वो तो ऐसे का ऐसे ही है, कोस टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन टू एक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद कोस को छोड़ के कितना बना हमारे पास 2x, 2x का डेरिवेटिव कितना है 2, इस वजह से हमने लिखा माइनस 2a साइन 2x प्लस। अब देखो b साइन 2x का, b तो हमारे पास कांस्टेंट है, वो तो हमने ऐसे कैसे एज इट इज लिख दिया, तो साइन 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x, तो हमने cos 2x लिखा। अब साइन को छोड़ के बेटा क्या है, 2x का डेरिवेटिव कितना है 2, तो हमारा क्या बना 2b cos 2x, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं ज़रा, फिर से एक बार हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, ठीक है। अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या करा हमने, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसको हमने डिफ्रेंशिएट करा था ना उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ताकि हम लोग दूसरे वाला जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको हम लोग एलिमिनेट कर सके। तो देखो ज़रा क्या था हमारे पास, सेकंड बार हम लोगों ने इसका डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करी, हमारे पास क्या था, ये था डी वाई ओवर डी एक्स, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये कितना बन जाएगा 4a cos 2x, ये बन जाएगा माइनस 4b sin 2x, यही बनेगा ना। तो हमारा क्या बना, माइनस 4a cos 2x माइनस 4b sin 2x। अब माइनस अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास ये क्या बना, ये बेटा y की वैल्यू ही है, तो ये माइनस 4y बन गया। तो ये क्या है मेरे पास, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0, सीधी सी बात है, आसानी से खत्म हो गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या पूछा गया हम लोगों से, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या दे रखा है, फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है हम लोग को, y इज इक्वल टू a ई रेज टू पावर बी एक्स प्लस 5 वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। बेटा अब ये हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होंगे हम उस कर्व को उतनी बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। अब हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, तो हम क्या करेंगे 2 बार इसका डिफरेंशिएट करेंगे। चलो पहले क्या है हमारे पास कर्व है, हमने क्या करा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर ई रेज टू पावर बी एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, तो वो हमने लिख दिया। अब ई को छोड़ के देखो बेटा क्या है हमारे बी एक्स प्लस 5 है, तो बी एक्स प्लस 5 का बी एक्स का तो बी बन गया और 5 का 0 बन गया, तो यहाँ पे हमारे पास बी आ गया। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या बना, देखो डी वाई ओवर डी एक्स, और ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, ये हमारे पास y तो है, तो हमने इसको y लिख दिया यूजिंग 1 करके, ठीक है। अब इसको हमने फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने क्या करा इसका डिफरेंशिएट करा, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास बी ए वाई का होता है डी वाई ओवर डी एक्स, तो चलो जी ठीक है, इसको हम लोगों ने पुट कर दिया 3, ठीक ओके। हमने सॉल्व करना है, कैसे ना कैसे भी सॉल्व करके हम लोग को a और b को एलिमिनेट करना है, ठीक है कि नहीं है। या तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, ठीक, और यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से a की वैल्यू निकालो, यहाँ से b की वैल्यू निकालो, फर्स्ट में पुट कर दो। अगर वैसे नहीं करना चाहते तो कुछ और हम देखते हैं क्या हो सकता है इसका। हमने क्या करा, डिवाइड करा 3 को 2 से, अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या बनना, देखो ये भी b में आया हुआ है
और ये भी हमारा बी में आया हुआ है। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो ए तो पहले ही ख़त्म कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि वाई की वैल्यू पुट करी। अब बी को ख़त्म करना चाहता हूँ। बी को ख़त्म करने के लिए क्या करा, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो बी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे तो एलिमिनेट करना था। तो हमने क्या करा, 3/2 किया, तो 3 वाली ऊपर लिख दी और 2 वाली हमें नीचे लिखी डिनोमिनेटर में। उसको सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आया, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। कहने का मतलब ये है बेटा, हम लोगों ने डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो हम लोगों ने एलिमिनेट करना है। वो हम देख लेंगे, हमें जो ईजीएस्ट वे लगेगा हम उधर चल पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो तो है ही। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से आप बी की वैल्यू, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, और इसको फर्स्ट में पुट करो। पुट करने के बाद बेटा आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑटोमेटिक बन जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर 2x प्लस बी ई रेज टू पावर 3x। ठीक है, अब देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने बेटे, इसमें 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करा हम लोगों ने, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोगों ने फर्स्ट को डेरिवेटिव करा तो हमारे पास ये आ गया। इसको ही फिर हम अगेन करते थे डेरिवेटिव, इसको फिर हमने अगेन डेरिवेटिव करा तो हमारे पास क्या बन गया, ये बना 4a ई रेज टू पावर 2x प्लस 9b रेज टू पावर 3x। अब देखो इतना हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्या करा, पहला डिफरेंशिएट करा, दूसरा डिफरेंशिएट करा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, दोनों क्या, तीनों को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या एलिमिनेट करना है, एक तो ए एलिमिनेट करना है, एक बी एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास जो 2 है उसमें से 3 को मल्टीप्लाई, इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करा। ठीक है, दोबारा से देखो, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। पहले तो मैं दोनों में से एक एलिमिनेट करूंगा। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूं तो मेरे पास बी वाली टर्म चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 कर दूं और यहाँ -3 कर दूं और यहाँ पे 3 करके अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 0, यानी बी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करा, 2 - 3 1। तो करने के बाद देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया जब हम लोगों ने बेटा, तो हमारे पास क्या बना, ये, इसको हमने 4 लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब क्या करा, अब हम लोगों ने, अब देखो 3 और 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, किसको, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूं, तो मेरे पास a भी निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं है। अगर मैं इसको, अगर बेटा मैं अब देखो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देता हूँ, किसको, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने b निकालना ना। ये पहले तो हमने इन दोनों को सॉल्व करा, ये हमने लोअर क्लासेस में करा हुआ, ध्यान से देखना। पहले हम लोगों ने इनमें दोनों को सॉल्व करा तो उसमें से हमने b एलिमिनेट कर दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इसमें से b एलिमिनेट करते हैं, इन दोनों को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें भी हम लोग b एलिमिनेट करते हैं। b एलिमिनेट करने के लिए अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करूँ तो फिर से b एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशंस आ गई, 2, ये भी हमारी a में आई, ये भी हमारी a में। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों को तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 4 होएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने डिवाइड करा 5 को 4 से, तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमारा a भी कैंसिल हो गया हमारा और b भी हम लोगों ने दोनों एलिमिनेट कर दिए। तो इसके बाद हम लोग सोल्व करके क्या करेंगे, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखो पहले इन दोनों को सॉल्व करके हम लोगों ने क्या करा, b एलिमिनेट कर दिया। इन दोनों को सोल्व करके हम लोगों ने क्या करा, b एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या, जस्ट a बचा है। अब इसको करना है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना था, a एंड b को एलिमिनेट करना था। अब देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। हम लोगों को फैमिली ऑफ कर्व्स कह दिया x माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। बस अब क्या करना है, अगर हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है तो हम लोग उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। चलो देखते हैं ज़रा, ये क्या था हमारे पास, एक हमारे पास इक्वेशन थी, उसको डिफरेंशिएट करा। डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास क्या आया, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी वाई डैश। बेटा अब डिफरेंशिएट तो आपको करना आ गया होगा, क्योंकि आप +1 से डिफरेंशिएट कर रहे हो। ठीक है कि नहीं है, ध्यान से देख के करना है कि कहाँ चेन रूल लगा रहे हैं हम लोग, किसको किस में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब एक बार डिफरेंशिएट हो गया, अब उसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाली डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन आ गई। तो हम लोगों ने क्या करा,
यहाँ से y माइनस बी की वैल्यू निकाली, यहाँ से y माइनस बी की वैल्यू निकाली और उसको पुट कर दिया हम लोगों ने इसमें, क्योंकि हमारे पास x माइनस ए है और y माइनस बी है। y माइनस बी की वैल्यू तो हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली, इसमें पुट करा। इसमें पुट करने के बाद जस्ट x माइनस ए बच गया, वहाँ से हम लोगों ने x माइनस ए की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास x माइनस बी की वैल्यू है, x माइनस ए की वैल्यू, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना था, a और b को एलिमिनेट करना था। x माइनस ए की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी, y माइनस बी की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। पुट करने के बाद जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, बस इतना सा हम लोगों ने करना था। ठीक है बेटा, कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, x माइनस ए की वैल्यू निकाली, x y माइनस बी की वैल्यू निकाली और हम लोगों ने उसको 1 में पुट कर दिया। पुट करने के बाद बेटा हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो a और b था ना बेटा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उनको हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 के अब देखो, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल विच टचेज द x एक्सिस एट द ओरिजिन। क्या कह रहा है कि हम लोगों ने सर्कल बनाना है जो टच किसको करता है, x एक्सिस को। तो हम लोगों ने क्या करा, देखो हम लोगों ने एक सर्कल बनाया जो टच किसको करता है, x एक्सिस को। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे होएगा। ठीक, तो हमने ये लिया 0,x, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y एक्सिस के ऊपर है, तो इसको जानबूझ के अल्फ़ा ले लिया। अल्फ़ा लेने का कारण क्या है, क्योंकि ये सर्कल यहाँ पे भी हो सकता है, ये सर्कल यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि फैमिली ऑफ सर्कल बना रहे हैं ना हम लोग, तो ये सर्कल यहाँ पे भी हो सकता है, ये सर्कल यहाँ पे भी हो सकता है। इस वजह से हम लोगों ने क्या बनाया है, फैमिली ऑफ सर्कल के लिए जानबूझ के इसको अल्फ़ा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया, क्योंकि जो उसका सेंटर है वो चेंज होता जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करा, लेट 0 अल्फ़ा बी द सेंटर ऑफ एनी नंबर ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने क्या करा, देन द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल बेटा हम लोगों ने बनानी है, तो क्या करेंगे हम लोग, फैमिली ऑफ सर्कल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये हमारा सेंटर है, सेंटर क्या है हमारा 0 अल्फ़ा, सेंटर होता क्या है हमारे पास h के होता है, और उसकी हेल्प से हम लोग क्या लिखते होते हैं, इक्वेशन लिखते हैं सर्कल की। कैसे लिखेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या बना, h कितना बेटा हमारे पास 0 है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस y माइनस के की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा, अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब रेडियस देखना है ना, यहाँ से भी अल्फ़ा है, यहाँ अगर ये सेंटर है बेटा, तो यहाँ से ये अल्फ़ा जाएगा, यहाँ से ये अल्फ़ा जाएगा। ठीक है कि नहीं है, समझ गए ना बात को, कि जितना यहाँ से होएगा उतना ही यहाँ से होएगा। तो ये कितना बन गया हमारे पास, रेडियस क्या हुआ, अल्फ़ा। तो अब क्या बना हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये एक सर्कल की इक्वेशन आ गई, फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन आ गई, जो टच किसको करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है, किसके ऊपर करता है, ओरिजिन के ऊपर। समझ गए बात को, ओके जी। तो अब हमारे पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बेटा हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने, एक बार डिफरेंशिएट करा, उसके बाद क्या करा, अल्फ़ा की वैल्यू निकाली। अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के बाद 1 में पुट करा, 1 में पुट करने के बाद हमारा अल्फ़ा एलिमिनेट हो जाएगा और हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो बेटा क्या है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of parabolas having vertex at the origin and axis along the positive direction of x axis। ध्यान से पढ़ना, पैराबोला चाहिए, वर्टेक्स जिसका किस पे, ओरिजिन पे, और जो एक्सिस किसके अलोंग है, x एक्सिस के। देखो बेटा क्या है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के अलोंग पैराबोला आपको बताया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको पकड़ कैसे घुमा दूँ तो ये ऐसे वाला पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, ओरिजिन इसका वर्टेक्स होना चाहिए। फैमिली ऑफ हम लोगों को अगर बनाना है फैमिली ऑफ पैराबोला, तो ढेर सारे पैराबोला बन जाएंगे ना फैमिली ऑफ पैराबोला। ठीक है कि नहीं है, हम लोगों ने क्या करा, फोकस लेंगे हम लोग, फोकस हमने जानबूझ के ले लिया a,0। ए हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे पैराबोला बनेंगे। ठीक है, लेट एस a,0 बी द फोकस ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला। हम लोग क्या करेंगे, फोकस ले लेते हैं a,0। ठीक है, और फैमिली ऑफ पैराबोला बनाना है, अगर ये अकॉर्डिंग टू ये है, ये हमें मालूम है कि ये कौन सा है पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला तो हम लोग y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax राइट हैंडेड पैराबोला ले लेते हैं। अब हम लोग को मालूम है इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद, एक बार डिफरेंशिएट करा, वहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू हमने 1 में पुट करी,
और 1 में पुट करने के बाद हमारा ए एलिमिनेट हो गया और हमारा आंसर आ गया। बस इसमें हम लोगों ने देखना है क्या है कि जो हमारी फैमिली ऑफ कर्व्स है, या तो उनको वो हमें फैमिली ऑफ कर्व्स दे देंगे। अगर उन्होंने हमें फैमिली ऑफ कर्व्स नहीं दिया तो बेटा हम लोगों को फैमिली ऑफ कर्व्स बनानी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ फिगर। ठीक है कि नहीं है। हमने फिगर बनाया और उसको ढूंढा भाई किस टाइप की हमारे पास पैराबोला बन रहा है, पैराबोला में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसको एलिमिनेट करके हम आसानी से आंसर निकाल देंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आप लोग की एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स। अब इलिप्स की बात कर रहा है। अब देखो इलिप्स दो तरह के होते हैं, ठीक है कि नहीं है। हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस, किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है कि नहीं है। एट द सेंटर एट द ओरिजिन, और सेंटर क्या है, ओरिजिन के ऊपर है। तो हम लोगों ने क्या करा, हमें मालूम है एक तो इस टाइप का इलिप्स होता है, एक इस टाइप का इलिप्स होता है। ये किसके ऊपर आ रहा है, हमारा एक्स एक्सिस का है, और ये किसका है, हमारा वाई एक्सिस का है। ठीक है, तो देखो ज़रा, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स किस टाइप का, सेकेंड टाइप का है हमारे पास। एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम लोग बी स्क्वेयर लेते हैं, यहाँ पे ए स्क्वेयर है, ठीक है कि नहीं है। ओके जी, क्योंकि सेकंड टाइप का ऐसे बनता ना हमारा, अगर ए ग्रेटर देन बी लेते हैं। ओके जी, देखो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 वेयर ए ग्रेटर देन है बी। ठीक है, अब देखो हमें मालूम चल गया भाई कि किस टाइप का हमारे पास है इलिप्स, सेकंड टाइप का है ना हमारे पास। अब क्या करेंगे, हमें फैमिली ऑफ कर्व्स तो मिल गया, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखेंगे, कितने हैं बेटा, हमारे पास 2 है। इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे कितनी बार, 2 टाइम्स। तो देखो ज़रा क्या करा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, पहली बार डिफरेंशिएट करा हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसको ही फिर हमने दूसरी बार डिफरेंशिएट करा तो हमारे पास ये बन गई। ठीक है कि नहीं है, पहली बार डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया। जब आप लोग डिफरेंशिएट करोगे फिर से क्या करोगे, ए की वैल्यू निकालोगे या बी की वैल्यू निकालोगे और उसको आप लोग पुट कर दोगे 1 के अंदर। नहीं तो हम जो हमारी जो इक्वेशंस बनेगी उन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या करना है, ए एंड बी को एलिमिनेट करना ही करना है। ठीक है बेटा, तो ये देखो पहला डिफरेंशिएट करा ये आया, फिर क्या करा, इसकी वैल्यू हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करा, ये हमारे पास कांस्टेंट था वो सीधा 0 बन गया, तो सीधा 0 बन गया। हमें तो एलिमिनेट करने से मतलब है और किसी चीज़ से हमें मतलब ही नहीं है। हम लोगों ने क्या करना, अगर हम लोग को फैमिली ऑफ कर्व्स दे देंगे तो जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करके उसको, उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमने एलिमिनेट करना ही करना है। एलिमिनेट करने के बाद क्या होगा, आपके पास सिर्फ जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो आप लोगों को मिल जाएगी। हमने क्या किया था, हमने सुबह यही किया है कि एफ एक्स कोमा वाई कोमा ए, इस टाइप में हमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखा होगा, हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे और हम लोग किस में लिख देंगे, एक्स वाई वाई डैश में। इसमें एक बार डिफरेंशिएट करा, फिर क्या होगा, सॉरी ए, यहाँ पे वाई डैश, सॉरी जी एक्स वाई वाई डैश और ए इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई डैश भी उसमें आएगा ना और ए भी आएगा, और ए की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर वहाँ से ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन आ जाएगी विदाउट ए। बस इतना सा काम करना हम लोग। ठीक है बेटा, इसी के साथ बेटा आपकी 9th सी कंप्लीट हो जाएगी। आपने सारे की सारी 9th सी एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आती है आप मुझे फ़ोन करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, जैसे आप पहले करते हो। ठीक है कि नहीं है। ओके बेटा, मेरी तरफ से गुड लक, अच्छे से कर लेना, बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ करने वाला नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, जस्ट क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखी है, उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करो और आप लोग डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उसको एलिमिनेट करना ही करना। ओके बेटा, थैंक यू, गुड लक मेरी तरफ से 9th सी के लिए आप लोगों को। ओके बेटा।